गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। इसका भाग 4। भाग थर्ड में हमने लैग्रांज सहायक समीकरण से आंशिक समीकरण को सॉल्व किया था। उसी के कुछ एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल नंबर 7, सॉल्व हल कीजिए p प्लस 3q इक्वल टू 5z प्लस 10 ब्रैकेट में y माइनस 3x। तो जो मानक समीकरण होती है वो होती है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q बराबर r। तो उससे इसकी तुलना कर देंगे और तो कैपिटल P बराबर तो आ जाएगा 1, कैपिटल Q बराबर आ जाएगा 3 और r बराबर आ जाएगा 5z प्लस 10 ब्रैकेट में y माइनस 3x। तो इसकी सहायक समीकरण होती है dx बटे में कैपिटल P बराबर dy बटे में कैपिटल Q और बराबर dz बटे में कैपिटल R। तो सहायक समीकरण क्या आ जाएगी? dx बटे में 1 इक्वल टू dy बटे में 3 इक्वल टू dz बटे में 5z प्लस 10y माइनस c। तो जो प्रथम दो पद है उनको लेंगे, dx बटे में 1 बराबर dy बटे में 3, तो 3 dx बराबर dy। तो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 3x प्लस c या c बराबर हो जाएगा y माइनस 3x, इक्वेशन 1। अब पहले और तीसरे पद से तो dx बटे में 1 बराबर dz बटे में 5z प्लस 10 ब्रैकेट में y माइनस 3x और समीकरण 1 से y माइनस 3x किसके बराबर है? c के बराबर। वो इसमें पुट कर देंगे तो dx बटे में 1 बराबर dz बटे में 5z प्लस 10c आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? dz बटे में dx बराबर 5z प्लस 10c या dz बटे dx माइनस 5z बराबर 10c। यह क्या हो गया? एक रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर में समाकलन माइनस 5 dx तो इक्वल टू e की माइनस 5x हो गया। इसका सॉल्यूशन z इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की माइनस 5x बराबर समाकलन q हमारे पास क्या है? 10c इंटू e की पावर माइनस 5x dx प्लस c1। तो z डॉट e की माइनस 5x बराबर 10c ऐसे कैसे ही, और e की माइनस 5x का समाकलन होता है e की माइनस 5x बटे में माइनस के 5 प्लस c1 और c का मान y माइनस 3x है ही है। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए? e की माइनस 5x तो कॉमन आ गया और बटे में जो 5 था वो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 5z प्लस 10y माइनस 3x, क्योंकि ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल टू 5c1 या कैपिटल C1। तो अभीष्ट व्यापक हल क्या होता है? फंक्शन ऑफ y माइनस 3x कोमा e की माइनस 5x मंझला ब्रैकेट 5z प्लस 10 ब्रैकेट में y माइनस 3x ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। ब्रैकेट में 2x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड माइनस xy स्मॉल p प्लस x की स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस yz माइनस 2zx माइनस xy क्यू इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस yz माइनस zx माइनस 2xy। तो सॉल्यूशन सबसे पहले वही मानक समीकरण हमारे पास होती है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q बराबर R। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो कैपिटल P तो आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड एक्स माइनस xy
और कैपिटल क्यू क्या है हमारे पास, एक्स की स्क्वायर प्लस 2y की स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 2zx माइनस एक्स वाई। और आर एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 2xy। और इसकी सहायक समीकरण होती है डी एक्स बटे में कैपिटल पी बराबर डी वाई बटे में कैपिटल क्यू बराबर डी जेड बटे में कैपिटल आर। तो सहायक समीकरण हो जाएगी डी एक्स बटे में कैपिटल पी का मान क्या है, 2x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बटे में एक्स की स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 2zx माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड बटे में आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस 2xy। या फर्स्ट में से सेकंड पद को घटाएंगे और सेकंड में से थर्ड को। तो ये क्या आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई और बटे में हमारे पास कट कटा के क्या बचेगा, एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसी तरह से इक्वल टू जब सेकंड में से थर्ड पद को घटाएंगे डी वाई माइनस डी जेड बटे में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। या डी एक्स माइनस डी वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो पहले ब्रैकेट में क्या है, x माइनस वाई हमने कॉमन लिया, x माइनस वाई और x प्लस वाई और इसमें से क्या आ जाएगा, प्लस का अगर z कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बचता है, प्लस का z कॉमन लिया तो दोनों ही ब्रैकेट में क्या है हमारे पास x माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, पहले वाले में बचेगा x प्लस वाई और दूसरे में क्या है प्लस का z। इसी तरह से इक्वल टू जब सेकंड को थर्ड पद में से घटाया था तो क्या आया था वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ये बन गया वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड और प्लस कॉमन ले लिया हमने एक्स, ब्रैकेट में क्या बच गया वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, पहले वाले में से तो बचा एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड दोनों में ही बटे के अंदर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई बटे में एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड बटे में वाई माइनस जेड। अब दोनों और समाकलन कर देंगे तो ये बटे में है तो क्या हो गया समाकलन इसका, log x माइनस वाई बराबर log y माइनस जेड प्लस log c1 या x माइनस वाई बटे में y माइनस जेड बराबर c1। इसी प्रकार से इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो तीसरा पद है उसमें से पहले पद को घटाएंगे तो डी जेड माइनस से डी एक्स आएगा और तीसरे और दूसरे पद से हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा जेड माइनस एक्स बटे में वाई माइनस जेड इक्वल टू C2। जो हमने पहले और दूसरे पद से किया था उसी तरह से क्या करेंगे, पहले को दूसरे में से घटाया था, दूसरे को तीसरे में, अब तीसरे को पहले में से घटाएंगे और फिर लास्ट वाले दो पद ले लेंगे तो उनसे रिजल्ट आ जाएगा जेड माइनस एक्स बटे में वाई माइनस जेड बराबर C2। और हमारा व्यापक हल क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई बटे में वाई माइनस जेड कोमा जेड माइनस एक्स बटे में वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व ब्रैकेट में वाई माइनस जेड बटे में वाई जेड इंटू में पी प्लस जेड माइनस एक्स बटे में जेड एक्स इंटू में क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई बटे में एक्स वाई।
तो जो समीकरण है वो निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है, इसको सॉल्व कर लेंगे। लघुत्तम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लघुत्तम इसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो वाई जेड है तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई माइनस एक्स जेड और इनटू में पी प्लस यहाँ जेड एक्स है तो वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई इनटू में क्यू इक्वल टू एक्स वाई बटे में कट जाएगा तो जेड बचेगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब कैपिटल पी का मान क्या हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। कैपिटल क्यू क्या हो गया, वाई जेड माइनस एक्स वाई। और कैपिटल आर क्या हो गया, एक्स जेड माइनस वाई जेड। और सहायक समीकरण होती है डी एक्स बटे में कैपिटल पी बराबर डी वाई बटे में कैपिटल क्यू बराबर डी जेड बटे में कैपिटल आर। तो सहायक समीकरण बन जाएगी डी एक्स बटे में एक्स वाई माइनस जेड एक्स इक्वल टू डी वाई बटे में वाई जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड बटे में एक्स जेड माइनस वाई जेड। तीनों को क्या करेंगे, गुणक एक 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 लेने पर, तो प्रत्येक भिन्न को अगर जोड़ दें तो क्या होगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। और बटे में क्या बन जाएगा, सभी आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। या डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर कितना हो गया, इक्वल टू 0। तो समाकलन से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर C1, समीकरण 1। ये कैसे हुआ, सभी को बराबर में, इसके बराबर में ही हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बटे में 0। अब फर्स्ट और लास्ट वाले से करेंगे, गुणांक एक लिए है ना हमने, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बटे में 0 है, तो इससे क्या हो गया, प्रत्येक भिन्न से वो राइट 0 तो उधर चला जाएगा और डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर 0 हो गया। और समाकलन कर देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर C1 आ गया, इक्वेशन 1। पुनः इनका गुणक क्या लेने पर, 1/x कोमा 1/y कोमा 1/z लेने पर, तो प्रत्येक भिन्न इक्वल टू 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz। और बटे में क्या हो जाएगा, वो सभी जुड़ जाएंगे तो वो तो 0 ही हो गया, इक्वल टू, तो 0 तो प्रत्येक भिन्न के साथ मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू 0। और समाकलन से क्या आ जाएगा, log x प्लस log y प्लस log z बराबर log C2। या क्योंकि ये सभी प्लस के अंदर है तो log x y z बराबर log C2, log दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया, x y z बराबर C2। अतः अभीष्ट हल क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x y z इक्वल टू 0। तो ये जो गुणक लिया है, पहले क्या किया है, सभी का एक एक गुणक लेने पर, तो प्रत्येक भिन्न इक्वल टू क्या बन गई, एक डी एक्स प्लस एक डी वाई प्लस एक डी जेड। और बटे में इन सभी का योग करेंगे तो ये सभी क्या हो गए, कटकटा के 0 आ गया। तो पहले रिजल्ट से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर C1। और दूसरी बार क्या किया, पुनः गुणक लिया 1/x पहले के साथ प्लस 1/y दूसरे के साथ प्लस 1/z तीसरे के साथ, और बटे में वो सभी का योग क्या था, 0 था। प्रत्येक भिन्न ऐसे बनी। धन्यवाद।